Picnic, we holding a very important training program on metacognition at India Habitat Center. We Okay. have our trainers from UK and just in middle of that. Mithal sir, how have you been? I think you're on mute, sir. Mithal sir, you need to unmute yourself, please. Still not audible, sir. How's the weather, Sumita? कैसा मौसम है? ब्यूटीफुल वेदर नासिर जी. और पानी आनी है? बहुत. हम तो बीच के पास है ना. आपका तो पानी पानी. My location, current location is Daman. I know. Yeah. Mithal sir, we still can't hear you. Not audible, sir. Nice, sir. Still can't hear. I Maybe think there's some technical glitch. Arunji, Sumita, if you could just mute ourselves and Yeah. see if Mr. Mithu can join. अरुण जी मुहूर्त दिखाइए. मैडम मैं तो मुहूर्त के लिए हमेशा पीछे पड़ा रहता हूँ. आपका कितना ब्रेक है नासिर जी और अरुण जी अभी? जब तक आ रही आवाज आपको? जी अब आई. अच्छा चलिए ठीक है. मैंने वो आपके ख्याल से वो शायद माइक खराब था. थोड़ा मुझे ज्यादा आवाज क्लियर नहीं है इस पे. नहीं हाँ चलिए. आपको आ रही है ना आवाज? बिल्कुल जी सर. बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर. एक मिनट. एक अभी आ रही है आवाज मेरी? परफेक्ट सर. जी अब आ रही. हाँ चलिए ठीक है कोई नहीं. ठीक है. हाँ तो आई थिंक मैंने आपसे एजेंडा शेयर किया था ना मिस्टर अरुण. सो आई थिंक वी कैन जस्ट डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर इश्यूज ओनली. यस सर, यस सर. So let's take it up, Arunji, one by one. गीता मैम आपको मैंने सारा चीज शेयर कर दी थी. प्लीज जी. स्टार्ट विद दैट. Actually I'm not having that open. Just a second. आप मुझे या तो आप पॉइंट पूछते जाइए तो अकॉर्डिंगली आई कैन रिस्पॉन्ड if whatever queries you have. Yeah, madam. Basically, we had students, as you might be aware, like they are pretty much price sensitive. तो एक मैंने 3 कोर्सेज बोले थे. जैसे लास्ट टाइम भी ये डिस्कशन हुआ था कि अगर आप 2-3 कोर्सेज ऐसे बता दें तो उस पर वी कैन टेक अप दोस कोर्सेज. उसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. तो एक तो एमएससी एंटरप्रेन्योरशिप था एंड एक एमएससी अकाउंटेंसी और एक लाइक मास्टर्स इन दिस गेरियाटिक केयर. तो 3 वी हैड आइडेंटिफाइड. मास्टर्स in geriatric, masters in accountancy, and masters in entrepreneurship. So like what can be like pretty much economical options in these 3 kind of courses? See, currently economical options are the fees ranges, as I told you earlier also, that can be minimum 12,000 pound. It can go up to 17 to 18,000 pound.
so that is the nominal, और उस पे और scholarship, the student can avail the scholarship on that. So अगर suppose in the 12,000 pound, if they are going outer London and they are getting the scholarship of up to 3,000 pound, then they will the fees will be not less than 9,000 pound, so that is equal to the domestic student fees. So this 9,000 will be out of London. Yes, outer London. इनर और लंदन amount में, इनर लंदन में आपको वो बेस प्राइस नहीं मिलेगा. 12,000 to 14,000 मिनिमम रेंज होगा आफ्टर स्कॉलरशिप्स, एंड इट कैन गो अप टू 70-75,000 पाउंड. ओके, लेकिन वही जैसे आई डोंट नो, शायद आपको कम्युनिकेशन पास ऑन नहीं हुआ. मैंने वही बोला था लाइक नेक्स्ट क्लास में ना, इफ वी कैन डिस्कस लाइक दीस फीस में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं. और लंदन का तो बिल्कुल था ही नहीं. ये था कि नेक्स्ट लाइक सेशन में वी कैन ट्राई टू डिस्कस, और मे बी इफ वी कैन आइडेंटिफाई. तभी मैंने वो एडवांस में ना 3 कोर्सेज का डिटेल दिया था. ये मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी और गेरियाट्रिक केयर. इसका आउटसाइड लाइक ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ यूके, जो भी आउटर लंदन सबर्ब्स में हैं. आपको फीस क्योंकि सबब्स में जो यूनिवर्सिटी या जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग है, वो भी आई डोंट नो वेदर इट इज काउंटेड एज, इट्स नॉट इन लंदन डेफिनेटली, बर्कशायर में आता है. लेकिन जो मैडम थोड़ा बहुत मैंने देखा था 20,000 23,000 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और एक थोड़ा जैसे आप क्लैरिफाई कर पाए, मान लीजिए स्कॉलरशिप मिल भी जाता है, तो स्कॉलरशिप जनरली मैंने देखा 3,000 2,000 पाउंड है. तो क्या 100% स्कॉलरशिप ही रहता है या 50%? 2,300 कोई ज्यादा, अगर 24,000 23,000 पाउंड में 2,000 स्कॉलरशिप मिल भी जाता है, इट इज जस्ट 20,000 पाउंड. तो कोई ऐसा ज्यादा फर्क तो नहीं. मित्तल जी, इसमें कैसे होता है कि 100% स्कॉलरशिप कब एलिजिबल होने के लिए स्टूडेंट की प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उतना स्ट्रांग होना चाहिए, देन IELTS. ऐसा नहीं है कि 100% स्कॉलरशिप नहीं मिलता. मेरे खुद के कैरियर में हमारे एक स्टूडेंट को ऑक्सफोर्ड में शी गॉट 100% स्कॉलरशिप. उसका 10th से लेके 9.5 पॉइंटर था, 10th Okay, 12th okay. बैचलर्स. ओके, एंड उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी उतना स्ट्रांग था. शी वाज वेरी मच एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. शी वाज एन इंटरनेशनल लेवल प्लेयर. प्लस उसको शी गॉट 8.5 in IELTS, and the girl was able to score 100% scholarship. UK is the only country which can give you up to 100% of scholarship, but it depends on your profile. अब स्टूडेंट्स के 10th से लेके बैचलर्स तक के सारे मार्क्स कैलकुलेट होंगे, और उसके बाद उनका SOP कितना स्ट्रांग है, उनके इंटेंशंस कितने स्ट्रांग है, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी है, उसके बाद आगे कंसिडर करती है यूनिवर्सिटी. अभी इन करंट सिनेरियोज अगर हम मींस अगर हम प्रॉमिस करें स्टूडेंट को कि यू विल बी गेटिंग 10% स्कॉलरशिप, 20% स्कॉलरशिप, एंड यूनिवर्सिटी अगर उसको कंसिडर नहीं करेंगी, देन इट विल बी अ फेक प्रॉमिस. सो स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल, बट कितना स्कॉलरशिप मिलेगा दैट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्योंकि प्रोफाइल टू प्रोफाइल चेंज होता है सिनेरियो. ओके ओके. अच्छा, शायद वो आपको, आई डोंट थिंक आपको शायद वो लिस्ट मिला होगा जो मैंने कोर्सेज मुझे या अरुण जी ने मुझे लिस्ट शेयर की थी, मैंने आई हैड आल्सो गॉन थ्रू दैट लिस्ट. तो उसमें मैम अगर आप कुछ एक मुझे जैसे एक्सेल दे सके तो मैं स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकता हूँ, और मे बी आई कैन डू सम सेशंस विद देम कि ये आपको अंडर 10,000 या अंडर 15,000 पाउंड्स में आपको मिल सकता है. अच्छा, दूसरा आपका कुछ ये लोन फिनटेक कंपनी के भी साथ टाई अप है? जैसे मान लीजिए कोई आपसे बात करता है एंड दे आर इंटरेस्टेड, तो लोन्स और दे हैव टू मैनेज इट ऑन देयर ओन. Regarding that, I think Arun ji या नासिर जी लोन ठीक पार्ट है. में they can tell. अच्छा, इज देयर एनी एज लिमिट आल्सो जैसे फॉर दीस मास्टर्स प्रोग्राम? क्योंकि UK यहाँ ना no. हमारे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में देयर आर मेनी पीपल. स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इट्स एन ओपन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स. तो और यहाँ पे हमारे यहाँ तो खैर कोई एज लिमिट नहीं है. मान लीजिए somebody wants to have been into a career for 15-20 years, और मिड करियर में they want to take a break to do a masters. So क्या UK में is there any kind of a age limit कि after 35 after 40 you can't go in No. for a masters? No, Okay. there is no age limit. Maximum 10 to 15 years का गैप एक्सेप्ट होता है. उससे ज्यादा भी गैप होता है, उसके हिसाब उस पे फिर कोर्स पे डिपेंड करता है. You know, the students those who are having a gap can go for MBA. Okay, okay. Okay, means 15 to 20 years का जिनका गैप होता है, but the gap should be justified.
इट शुड नॉट बी दैट कि 20 साल का गैप है, उसमें 10 साल तो मैंने कुछ भी नहीं किया, 10 साल मैंने जॉब करी है. अच्छा मैम, That इसी is में ना not. थोड़ा, हाँ, आपको भी ये जैसे आपने अभी सेकंड, आपका ये कैमरा आई थिंक इज नॉट, यू डोंट वांट टू स्विच ऑन द कैमरा. I'm not because I'm sitting at a place where I cannot switch on the camera. That is चलिए the ठीक है, reason. दैट्स ओके. ओके, थोड़ा चलिए नेक्स्ट आपसे मैं सेशन कर रहा हूँ ना, थोड़ा लास्ट सेशन भी अगर आपने देखा हो, थोड़ा क्वेश्चंस ना यहाँ पे थोड़ा हटकर ही हैं, मतलब आई एम आस्किंग यू सम वेरी क्वेश्चन विच जनरली आर नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब. अच्छा, एक Yes. आपने बोला 10 to 15 इयर्स का गैप नहीं हो, तो आपको जैसे वर्किंग प्रोफेशन, मान लीजिए किसी वर्किंग प्रोफेशनल ने रेगुलर सर्टिफिकेशंस किए हो, जैसे Mhm. ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस होती है ना यूएस से, यूके जी से, जी जी so जी he has जी. been working well, so I don't feel that that's called a, उसको आप कैरियर ब्रेक बोलेंगे अगर वो रेगुलर सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं अपने, हर साल 5-6 सर्टिफिकेशन बट वो यूएस से, साथ या में फिर हाँ मित्तल जी इसमें ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, पर साथ में अब 30 इयर्स का बंदा है, 30 साल हाँ का, ऑब्वियसली हाँ, जॉब तो कर रहा होगा ना कहीं ना कहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, साथ में पैरेलली वो सर्टिफिकेशन कर रहा होगा. हाँ हाँ हाँ, तो ओके वो जॉब प्लस सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन इज एनहांसिंग हिज प्रोफाइल. ओके, That मतलब yes, हाँ he was in continuation in learning different things. That is the reason now after 15 or 20 years he wants to pursue his masters because he likes studying. तो वो एक कनेक्टिविटी दिखाता है कि उसका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में, नई नई चीज सीखने में, तो वो चीज वो कंटिन्यूएशन दिखाता है. सेकेंड थिंग, जो जॉब तो कहीं ना कहीं तो, क्योंकि अब आप जेन्युइन सी बात है कि 35 इयर्स का बंदा है, तो ही इज वर्किंग बिकॉज ही इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली, राइट. एज पर इंडियन culture, 30-35 is the age where generally the people are settled and they have the responsibilities of the family, so they also work. चलिए So ठीक वो है मैम, क्योंकि हाँ, क्योंकि ना ये जैसे मैंने, मेरा काफी जैसे इंटरेक्शन रहता ही है, जैसे आपसे मैं कर रहा हूँ कई हम्म. जगह, या तो उनके सामने कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई, जैसे अब आपको मैंने सर्टिफिकेशंस का बताया, वो भी कंटिन्यूस एजुकेशन है. कई यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि उन या तो उनसे ठीक से पूछा नहीं है, वो कहते हैं लास्ट आपकी ग्रेजुएशन या आपने जो मास्टर्स की है उसको रेफरेंस पॉइंट लेके उससे 3 साल का गैप ना हो ज्यादा. तो नहीं, वो तो मैंने एक प्रोफाइल अभी प्रोसेस करी है यूके के लिए, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में. बंदे का 12 साल का गैप है. हाँ वही ना, जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन तो बिल्कुल, अब या तो वही है उनको, या तो क्वेश्चन नहीं समझ आया, जैसे किसी ने उसके बाद रेगुलर सर्टिफिकेशन की, जैसे आप समझ गए जॉब वगैरह कर रहा है वो अपना, तो वो भी तो एक एजुकेशन हो गई. लेकिन कुछ शायद ये ईस्टर्न यूरोप में ना, उनको सिर्फ आपने ग्रेजुएशन कब की, आपने मास्टर्स कब की. देखिए सर, उसमें कैसा होता है मित्तल जी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उसकी एक एज लिमिट होती है कि 32 के बाद में मास्टर्स के लिए या 35 के बाद में मास्टर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते. यूके और यूएसए दो ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें कोई एज लिमिट नहीं है. कनाडा भी आपको एक्सेप्ट, आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आपके पास 5 साल 10 साल का गैप है तो. ऑस्ट्रेलिया में भी मास्टर्स, एग्जीक्यूटिव मास्टर्स, अगर एग्जीक्यूटिव एमबीए में जाता है और स्ट्रांग प्रोफाइल है तो ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं करती, ऑफर नहीं देती है जल्दी. यूएसए और यूके एक ऐसी कंट्री है जो 15 साल का गैप भी एक्सेप्ट करती है, बट दैट गैप शुड बी justified in sense they should have all the evidences that they were not sitting idle, they were either doing some online courses or working parallelly, working with the in the company. So to prove that they can sponsor their studies, and if they are going for their higher studies to this country, their family is backed up, means they have sufficient funds to survive. Okay. And what about New Zealand? NZ I have not done that much, so I don't have much idea about that. अच्छा, ईस्टर्न यूरोप में यू आर वेरी क्लियर कि दे हैव दिस 32 ब्लैंकेट बैन एक्सेप्ट फॉर यूके एंड यूएस. 32 to 35 का 100%. They won't accept the profile about 35. ओके, क्योंकि ये जितने भी मैं इनके एडमिशंस के देखता हूँ कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करते, या तो दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट मेंशन्ड, बट या तो दिस इज इंप्लाइड. they will not mention it but they will not accept. अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे भी तो भी वो लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे. they'll reject the application stating the intentions. उनको मेंशन करना चाहिए, क्योंकि देयर आर मेनी एप्लीकेंट, दे विल एंड अप पेइंग 150 यूरोस 100 यूरोस. अगर आप ले ही नहीं रहे उसको तो आप स्ट्रेट अवे उसमें मेंशन कर दीजिए कि आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे.
चलिए कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ना मैम ये सर ना अभी अभी जैसे डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, यस साइबर यस सिक्योरिटी, कुछ यस में नई नई चीजें आई हैं। फिर ये कोविड के यस बाद बहुत डिसरप्शन हुआ है, बहुत सारे जी जॉब लॉसेस हुए हैं, कुछ ये यूट्यूब से एक रेवोल्यूशन आया है, शायद जी आपको भी आइडिया हो। पहले लोगों जी को जी पता ही नहीं था बाहर कैसे जाना है। जी अभी थोड़ा जो मैं यूके का भी सुनता हूँ कि ओवर सप्लाई हो गया वहां पर, इतने सारे इंडियंस का वहां पे इन्फ्लक्स हो गया है। तो वहां पे कुछ यूट्यूबर्स का मैसेजेस आ रहे हैं, आप ज्यादा यूट्यूब मत बनाओ क्योंकि बहुत यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो नहीं एक्चुअली क्या हो रहा था सर कि काफी यूट्यूबर्स है जो हाफ नॉलेज के साथ में प्रोसेस कर रहे हैं, काफी ठीक है। स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है। हाँ ठीक हाँ है, जैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछो एज का क्राइटेरिया, इंटर रिक्वायरमेंट्स, एज हाँ हाँ। गैप्स एक्सेप्टेड, हम्म, जनरली आप किसी भी कंसल्टेंट से बात करेंगे वो क्लैरिफाई नहीं करेगा। बहुत कम कंसल्टेंट है जो ट्रांसपेरेंटली स्टूडेंट को सब कुछ बता देंगे ओके ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में कैसे होता है, दे चार्ज 75,000 टू 1.25 lakhs फॉर द प्रोसेस। ओके यूरोपियन ओके कंट्रीज का जो कंसल्टिंग चार्जेस है वो इस तरह से ओके। स्टार्ट होता है। जो हम्म, छोटे प्लेयर्स हैं वो लोग दे विल चार्ज 25 to 35,000 स्टार्टिंग, और फिर वो लोग बोलते हैं कि आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, फिर आप हमें 50,000 20,000 दीजिए, फिर आपका वीजा आ जाएगा, फिर 50,000 दीजिए। इस तरह से वो लोग उसको ब्रेक कर देते हैं अमाउंट को। ओके ओके ओके, ओके। तो मुझे 35,000 मिल रहे हैं आपकी एप्लीकेशन डालने के लिए, आप रेडी हैं जाने के लिए, देन व्हाई आई विल टेल कि आपका एज एक्सेप्ट नहीं होगा। दैट इज क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं वो रिसिप्ट में क्लियरली लिख देते हैं नॉन रिफंडेबल। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। मैंने तो प्रोसेस करी, आपने एप्लीकेशन फीस भरी है, ठीक है, हाँ 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 हाँ। ओके। आपके 100 यूरो, 150 यूरो, 200 यूरो जो भी गए आपके गए, प्लस आपने मुझे तो 25,000 रुपए दे दिए। आपका ठीक है ऑफर ठीक आए या ना आए मुझे उससे इतना कंसर्न नहीं है, मुझे तो ऑलरेडी है। ओके 25,000 मिल चुके हैं। हाँ, ओके आपका अगर बाई चांस आपका ऑफर आ गया तो मुझे और 50 मिल जाएंगे, ओके। फिर वीजा चलिए के बाद आप मुझे बाकी दोगे। ओके ओके। पता नहीं वैसे कनाडा के अंदर ना दे हैव दिस आईआरसीसी है उनका, तो जी वो तो बहुत स्ट्रांग है। अब वो कितना प्रैक्टिकली होता है, जैसे सम एजेंट्स लाइक एनी कंसल्टेंट रादर देन कॉलिंग एन एजेंट, अगर कोई कंसल्टेंट है इफ दे आर नॉट फेयर, उन्होंने प्रॉपर अपना नहीं बताया, देन दे कैन बी लाइक सम कंप्लेंट कैन बी मेड अप। मुझे यूके का आइडिया हंड्रेड नहीं, परसेंट यूके में भी स्ट्रांग है। ओके। एडमिशन क्राइटेरिया जैसा कुछ नहीं है यूके में। मतलब एप्लीकेशन जैसे अभी है एमबीए का जो गैप, जो आप गैप पूछ रहे थे, गैप में है हाँ हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है जो गैप एक्सेप्ट करती है, ब्लूम्सबेरी यूनिवर्सिटी है जो गैप एक्सेप्ट करती है 15 साल तक का। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है वो गैप एक्सेप्ट करती है, फिर वो नॉन स्टैंडर्ड रूट से आपको एडमिशन देती है। नॉन स्टैंडर्ड रूट मीन्स फिर आपको आपके एकेडमिक पे इतना वो लोग ध्यान नहीं देंगे, आपके एक्सपीरियंस पे ध्यान देंगे, क्योंकि वो आपको चलिए। मैनेजमेंट कोर्स के लिए एडमिशन देंगे। अच्छा मैम, एक फॉलोअप क्वेश्चन इसी में, ये ना जैसे मैंने कई यूनिवर्सिटीज का इसमें देखा था, जैसे मान ली उन्होंने अब वही है, जैसे काफी इंडियंस की एप्लीकेशन आती है, तो जैसे कई यूनिवर्सिटीज तो आपके ग्रेजुएशन में 70 to 75, कहीं पे 55% प्लस, और अगर वो जी, नहीं है तो एक वहाँ पे अच्छा उनको ऑप्शन रहता है कि आपने वो ओरिएंटेशन कोर्स करना उनका, लाइक मे बी प्री 1 ईयर, मास्टर्स, प्री प्री मास्टर, मास्टर्स, तो हाँ वो उसको जी। कंसीडर कर लेते हैं। जी, तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है लाइक प्री मास्टर्स की? प्री मास्टर्स के 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक की होती है, वो तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। can that be done in India or it has to be done on campus? Sometimes they provide online and sometimes they have on campus. तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 50% नहीं है ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए प्री मास्टर्स पाथवे जो है, कैन दैट वर्क आउट उसको या दैट कैन, बट उसके बाकी एकेडमिक में अगर वीक है तो बाकी पॉइंटर्स उसके स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा ना हो जैसे कि एकेडमिक भी वीक है, आईएलटीएस भी वीक है, एक्सपीरियंस भी वीक है, जिस कोर्स में जाना चाहता है उसके कुछ रिलेवेंसी नहीं है, तो फिर वो पाथवे का भी कोई वो नहीं रहेगा। और पाथवे का एक प्री मास्टर या पाथवे का एक क्राइटेरिया होता है, दे हैव टू पास क्लियर दैट अर्न दैट क्रेडिट रिक्वायर्ड। ओके अगर उन्होंने ओके क्रेडिट अर्न नहीं किए दे कैन रिजेक्ट योर वीजा। ओके। अच्छा, दैट कैन बी डन इन इंडिया आल्सो, प्री मास्टर्स? यस, बट इंडिया से ज्यादा नहीं करते क्योंकि वहां पे जाते हैं तो स्टूडेंट्स को वर्क परमिट भी मिलता है ना, तो वो लोग वही प्रेफर करते हैं। अच्छा, प्री मास्टर इज आल्सो काउंटेड टुवर्ड्स वर्क परमिट?
Yeah, means not officially, but student work. चलिए मैडम, फिर एक ना आप काम करिए, मैंने तो क्योंकि आपको आई डोंट नो अगर आपको थोड़ा लग रहा हो, ये काफी यूनिक से क्वेश्चंस हैं, नहीं तो नहीं, आई आगे डोंट चल के ना, माइंड. नहीं नहीं, ये मैं अच्छा है, क्योंकि मैंने तो कहीं किसी चैनल पे ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्री मास्टर्स एज का जो मैं पूछ रहा हूँ, गैप का, तो वही थोड़ा वो स्टैंडर्ड वीडियोस होते हैं 10+2 के बाद ये ऑप्शन है। अगर आपको थोड़ा टाइम हो ना, नेक्स्ट आप जो भी आपको टाइम मिले, एक मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए Okay. अगर आप थोड़ा रिसर्च करके और मुझे बता सके विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वो प्री मास्टर्स पाथवे, सो प्री मास्टर्स पाथवे प्लस मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, किसी को अगर यूके में करना हो तो उसके लिए व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल ऑप्शंस, वो यूके देखिए से जितना। मित्तल सर, मैं उसमें ये बोलना चाहूंगी कि पाथवे और प्री मास्टर जनरली ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, रीजन बीइंग रिजेक्शन इन वीजा. उसमें जल्दी वीजा नहीं मिलता है. अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल वीक है, वीक इन सेंस बिलो 50% है, तो बेटर टू उसको इंडिया में ही वो अपना दूसरा कुछ सर्टिफिकेशन या पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कुछ कर ले या मास्टर्स कर ले. ओके. और फिर वो वहां पे क्रेडिट स्कोर अपना इम्प्रूव करके फिर मास्टर्स के लिए उस मास्टर के स्कोर के बेसिस पे मास्टर्स सेकंड मास्टर्स के लिए जाए तो वो ज्यादा एडवाइजेबल होता है. ओके, चलिए ठीक है, क्योंकि मुझे ये अच्छी ऑप्शन लगी थी जो यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया कि अगर नहीं आपका है, ग्रेजुएट। ऑप्शंस अवेलेबल है, पाथवे भी अवेलेबल है, प्री मास्टर्स भी अवेलेबल है, बट उसमें वीजा चांसेस कम हो जाते हैं. आप जो मांग रहे हैं, आई डोंट माइंड शेयरिंग विद, मैं अरुण जी से शेयर कर दूंगी. जस्ट गिव मी 2 to 3 days. मैं उसकी एक्सेल प्रिपेयर करके कॉम्बिनेशन में यूनिवर्सिटी नाम के साथ अरुण जी को शेयर कर दूंगी, वो आपसे शेयर कर देंगे. आप उनको रेफर कर लीजिए. और क्योंकि क्योंकि ना कॉम्बिनेशन. ये मास्टर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, एक नया वो कोर्स शुरू हुआ है, जैसे इंडिया में तो इसका था ही जी नहीं, तो जी. इसलिए जैसे कल को आप भी एमएस इस पे MSc MSc in Master Entrepreneurship, Bachelor's in Entrepreneurship. नहीं, बैचलर्स तो नहीं, क्योंकि ये मैं जिस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ ना, ये मिड करियर प्रोफाइल्स हैं, तो जो एक आपका कंसर्न था ना, वो मैं उसको भी आंसर कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल, वर्कड इन सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज, लेकिन क्योंकि मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप नया आया है एंड दे वांट टू रीलोकेट आउट ऑफ इंडिया, सो दे आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ कोर्स। अब मैं वीजा की विंडो पे जाऊं, मैं बोलूं कि जी. मुझे तो मास्टर्स इन अकाउंटेंसी करना है, अकाउंटेंसी तो बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन डाटा एनालिटिक्स में करना है, ब्लॉकचेन में करना है, या मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप में करना है, I have a little bit better credentials to justify my visa application. I am a Yes, seasoned professional. मेरा इतनी अच्छी सी definitely. company है। और ये एक Def- नया थीम आया है, इसका काफी ग्लोबली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वो है, and UK is one of the best education destinations, so I want to pursue this. So I am Agreeing able that. to justify. Agreeing, because अगर आपका 15 साल का gap है, you are working from 15 years or 16 years, right? If you are going for MBA, general MBA, instead of that, if you prefer to go for master in entrepreneurship, तो जो वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना इजी होता है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. नाउ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. सो टू स्टार्ट योर बिजनेस एट द इंटरनेशनल लेवल, यू आर गोइंग टू यूके और एनी अदर कंट्री टू गेट द knowledge of entrepreneurship so that you can start your startup. Okay. अच्छा, मैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स इज डिफरेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी है, ये दोनों अलग अलग हैं? जी, रसल ग्रुप है जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज होती हैं. हाँ, ये यूके अलग की. अलग है दोनों, ऑक्सफोर्ड एंड ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स? यस. हेलो, अच्छा, दे आर हेलो. डिफरेंट. ओके, या ऑक्सफोर्ड इज डिफरेंट, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स इज डिफरेंट. ऑक्सफोर्ड बुक्स इज डिफरेंट. ओके ओके, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मेरा एसीसी का ना बैकग्राउंड था, तो एसीसी का टाई अप है इनके साथ, ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी का, तो उसमें वो मास्टर्स भी कराते हैं, बैचलर्स भी कराते हैं, और अभी ये ब्रिटिश काउंसिल ने इंडिया में चैवनिंग स्कॉलरशिप है इनकी, तो वो तो खैर 100% फंडेड होती है, लेकिन उसके लिए वही है, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन व्हिच कम्स इन, वो भी मास्टर्स के लिए है, ये ब्रिटिश काउंसिल से चैवनिंग स्कॉलरशिप फॉर यूके, वन हैज टू डू मास्टर्स, तो अभी आई थिंक दे विल ओपन द एप्लीकेशंस इन सितंबर, समथिंग लाइक दैट. चलिए, तो आप मुझे एमएससी ना, अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप, एक मैंने गेरियाटिक का बोला था, और एक अकाउंटेंसी का एमएससी, मास्टर्स इन अकाउंट और मास्टर्स इन गेरियाटिक. गेरियाटिक का मैंने इसलिए बोला था, ये भी काफी डिमांड में है शायद. So you want the combination in geriatrics, entrepreneurship and accountancy with the pre-masters. In combination only in entrepreneurship. Okay, combination in only. And you want the list of universities who is providing this? If you can give 2 or 3 examples जहाँ पे least cost option हो,
क्योंकि जो लीस्ट मैंने देखा कॉस्ट था लीस्ट सब कॉस्ट 23,000 ऑप्शन, बहुत बहुत ही डबल ही है ऑलमोस्ट कॉस्ट। क्योंकि अगर जो न्यू कोर्स है एंड इट इज इन डिमांड, द फीस विल बी ऑन द हायर साइड ओनली, देन ऑल्सो आई ट्राई टू फाइंड आउट, बट आई डाउट लेस देन 12,000 या 14,000 पाउंड मिलेगा। इंक्लूडिंग प्री मास्टर्स? नो, एक्सक्लूडिंग। और प्री एंड व्हाट इज द टोटल कोर्स ड्यूरेशन विद प्री मास्टर्स प्लस दिस एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक 1 ईयर का तो वो मास्टर्स हो गया और 1 प्री ईयर का मास्टर्स? अगर 1 ईयर का प्री मास्टर मीन 7 to 8 मंथ्स का अगर प्री मास्टर है तो 2 इयर्स हो जाएगा उसका। अच्छा ओके, प्री मास्टर आप कह रहे हैं 3 मंथ से लेके 1 ईयर भी होता 3 है, तो मंथ्स से लेके 1 ईयर का होता है, बट जनरली स्टूडेंट्स जो प्रेफर करते हैं वो 7 to 8 मंथ्स वाला ही प्रेफर करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन द 3 and 7 months प्री मास्टर्स? नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्रेडिट अर्निंग मींस स्टडी प्रेशर बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है। मतलब आपको जो काम आप 6 महीने में कर सकते हैं उसको आपको हाफ टाइम में करना है, तो आपके ऊपर स्टडी प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, और एक्सेलरेटेड प्री जी मास्टर? जी, ओके, क्योंकि जो क्रेडिट अर्न करना है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओनली ड्यूरेशन Okay. कैन बी चेंज्ड। so only the duration can change. Hmm. And what is the Means cost for pre masters? Any like typical idea? roughly if I assume it would be not less than 7 to 8,000 pound. Okay, sir. So we 7 and plus 12 तो 19, वो 20,000 पाउंड से करीब टोटल हो सकता है मास्टर्स Yes. प्लस मास्टर्स। Yes. ठीक है फाइन। तो फाइन मैम, अगर इस पे थोड़ा आप देख लें, एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल, लाइक यू कैन टेल मी। आप जो जानना चाहें वो that I can tell you, means anything that you have queries, except I'll be providing you the Excel for this. I'll be sharing that with Arunji in a day or two, and except that आपको अगर कुछ जानना हो तो। मेरे को तो मैं जितना जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो मैंने आपसे एकदम पूछे ही है। एक इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर भी था, उसमें कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता है, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, एएमएल करके Yes. काफी पॉपुलर है। Yes. एक आईसीए करके है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कंप्लायंस एसोसिएशन, आईसीए, यूके में है, उनका टाई अप है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ, लेकिन वो सारा And- ऑनलाइन प्रोग्राम है। ऑनलाइन में तो आई डोंट थिंक वर्क परमिट वगैरह ये मैं नहीं, ऑनलाइन में वर्क परमिट नहीं होता, ऑफलाइन में ही होल। या हाइब्रिड मोड भी है, जैसे फिनलैंड वगैरह में ना दे हैव दिस हाइब्रिड मोड मास्टर्स वगैरह का, कि 6 मंथ आप इंडिया में कर लीजिए या 1 ईयर इंडिया में, 1 ईयर के बाद आप वहाँ हाइब्रिड मोड में भी कर सकते हैं। यहाँ यूके में वो हाइब्रिड मोड नहीं है शायद। यूके में अभी इनिशियली मास्टर्स के लिए कोई हाइब्रिड मोड नहीं है, ओके, बट और स्टूडेंट प्रेफर भी नहीं करते, क्योंकि पैंडेमिक में था कि इफ यू वर स्टडिंग ऑनलाइन एंड 6 months हियर एंड 6 months देयर देन यू वर एलिजिबल फॉर वर्क परमिट। पर अभी ऐसा कोई सिनारियो क्राइटेरिया भी नहीं है सिनारियो, क्योंकि एवरीथिंग इज ओपन, सो दे डोंट अलाउ दिस। नाइदर स्टूडेंट प्रेफर, क्योंकि उनको 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है टू अर्न। Okay. And this Glasgow, will it be considered like suburbs, outskirts, or it is also a high cost city? ये मतलब जैसे outskirts वगैरह की मैं आपसे बात कर रहा था। It's not exactly an outskirt, but it is not a city also. Okay. मतलब एकदम suburb नहीं है, but it is because of the university and all that it has developed, but not that much as a city. And what about Reading? Reading, Berkshire. Out of these two, Berkshire Reading, is Berkshire or Glasgow, मतलब if one has to look for a least cost options, which one will be okay? या दोनों I think same Glasgow has slightly lesser costing. Okay, Glasgow. All of these are ना very relevant questions. ये सब मैं आपसे जो कॉल से पहले I just prepared कि क्या मतलब एक टॉपिक पे हम we can discuss on this. ठीक है, and immediate I think anything more. अच्छा, एक आपका ये जो सेमेस्टर का था मेरा है, ये सेमेस्टर का एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जैसे 3 months का सेमेस्टर या 6 months का है। अभी आपने बोला ना मास्टर 7 से 8 महीने में हो जाता है, तो 12 months में मान के चलो 1 year मास्टर मींस 12 months। 9 months स्टडी होता है, 3 months वेकेशन होता है। ओके, सो एक्चुअली 9 months। 9 months का 1 year होता है, मतलब 1 साल में 9 महीने स्टडीज होती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में स्टडीज होती है। बिकॉज ऐसे तो वी आर कंसिडर इट एज अ 1 complete year, बट उसमें दिवाली वेकेशन, नवरात्रि वेकेशन, समर वेकेशन, ये सब माइनस होते हैं। तो एक्चुअली वी आर स्टडिंग ओनली 8 to 9 months ओनली। तो इनका 3 months होता है सेमेस्टर, 6 month कहते हैं वैसे जनरली? 6 months कहते हैं, 3 months नहीं होता। अच्छा 6 जी। month इनका है।
ओके। 6 एक मंथ्स मेरा होता है, बट 6 मंथ्स में 5 मंथ्स 5 मंथ्स या 4.5 मंथ स्टडीज होता है, फिर ब्रेक होता है, फिर वापस से सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, 1 मंथ का ब्रेक, फिर सेकेंड सेमेस्टर। ओके। और मैम ये जो आप एमएससी, ये जो आप मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप का देखेंगे ना, उसमें जैसे आप मेरे को 2-3 एग्जांपल भी अगर आप दे सकें, विच इज द लीस्ट कॉस्ट। मुझे कोई ज्यादा आपसे लिस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ मतलब आप मुझे अगर बता सके कि कहते हैं ना लोवेस्ट में ये 2-3 ऑप्शंस हैं उसमें, लेकिन एकोमोडेशन भी आप अगर 3 ब्रैकेट कर सकें कि एकोमोडेशन प्री मास्टर्स एंड मास्टर्स, क्योंकि एकोमोडेशन भी एक मेजर कंपोनेंट होता है। अगर यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन मिल, मतलब जो भी आप अपने बेसिस पे आप देख लीजिएगा, तो टोटल कॉस्ट एक कैंडिडेट को कितना होता है? सर अकोमोडेशन का जो सिंपल फंडा है, इफ ही इज गोइंग आउटसाइड लंदन ही हैज टू शो 9 to 10 lakhs, एंड इफ ही इज ओके। गोइंग इनसाइड लंदन 12 to 13 lakhs, जो उसको अकाउंट में बताने ही बताने हैं 28 डेज के लिए। अच्छा अच्छा, 28 डेज फी के लिए। हाँ जी। हाँ। और फीस, और मैं आपको प्री मास्टर का बाइफिकेशन दे सकती हूँ, मैं वहाँ पे लोकेशन जो उनकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक लोकेशन है उसके हिसाब से आपको जो टोटल कॉस्ट होता है, लिविंग कॉस्ट, वो हाँ आपको हाँ। वो आपको दे दूंगी मैं। Yeah, 28 days, what does that mean, 28 days? The rule of UK government is that the student has to manage the funds in the account for 28 days, because जो वीजा है that is a point based system, PBS, जो हाँ यूके का हाँ हाँ। वीजा है, they get points for funding, 10 points for funding, 10 points for English language, that is IELTS, या उसका यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर निकाला है उसका, हम्म। और 50 point is for the CAS, the confirmation of admission that they get from the university after paying the deposit. ओके ओके। Okay, तो ये अगर 70 points होते हैं, then only the student is eligible to put up the file for visa at the VFS. एक मैम लास्ट मेरा क्वेश्चन था जो आपसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। आपने एक अच्छी चीज बताई थी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 12,000 पाउंड भी है, तो उसमें आपने कहा था कि अपफ्रंट सर्टेन परसेंटेज देना है, और डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। वंस द स्टूडेंट लैंड्स अप, दे कैन टॉक टू द यूनिवर्सिटी फॉर डेफर्ड पेमेंट प्लान कैन बी देयर, और फिर वो अपना वहाँ जॉब शुरू करके उसमें से अगर वो अपनी एजुकेशन की फीस को सपोर्ट कर सके, दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर कि Yes. सारा मुझे इकट्ठा ना देना पड़े। यस इट इज देयर, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी जब आपको ऑफर देती है, तब वो क्राइटेरिया मीन्स आपको पूछती है, जब आप हाँ ऑफर एक्सेप्ट करते हो तब वो पूछती है वेदर यू आर गोइंग टू मेक इट वन शॉट पेमेंट, आर यू गोइंग टू मेक ओके। इट टू इंस्टॉलमेंट्स और 3 इंस्टॉलमेंट्स। 3 फाइन से फाइन। ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट को वो नहीं देते, क्योंकि फिर वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 4 लाख भी वन शॉट में पे करने को मीन्स इतने केपेबल नहीं है, तो व्हाट इज अ गारंटी कि आप वहां पे बाकी के पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर कर पाएंगे। करेक्ट उनको करेक्ट भी करेक्ट। एक श्योरिटी चाहिए ना, तो वो उसको 3 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स में नहीं डिवाइड करती व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम हियर। बट हाँ ठीक है, आपने एक 1 ईयर। पेमेंट कर दिया, आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, आपने सपोज हमारी 12 लाख फीस है, आपने 4 लाख पे कर दिया, यहाँ से आपने वीजा ले लिया, करेक्ट। आप यूनिवर्सिटी में गए, हाँ हाँ आप यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो कि जो क्वार्टरली मुझे 4-4 लाख देना है, उसको हाँ मैं हाँ। 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, मतलब एक महीने में 2 लाख दे दूंगा और सेकेंड मंथ में अच्छा। 2 लाख दे दूंगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ हाँ। मतलब मेरा जो 3 महीने का टाइम है, उस 3 महीने हाँ में हाँ। मुझे 4 लाख कंप्लीट करने हैं। अब वो यूनिवर्सिटी से ठीक है। मैं डिस्कस करके 1.5-1.5 लाख करके दूं, 1-1 लाख करके दूं, 1-1-2 करके दूं, मतलब वो मेरे और यूनिवर्सिटी के बीच में म्यूचुअल, अल्टीमेटली व्हाट दे वांट कि जब आपका क्वार्टर कंप्लीट होगा उस टाइम पे आपकी फीस पे हो जानी चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। And I can start doing part-time work from first semester, like the moment I land. The day Yeah. you land, you have a open work permit to do the part time job. Okay okay. और ये सेम पोस्ट थिंग क्वालिफिकेशन 1 अप्लाइज, ईयर का रहता है। हाँ जी, सेम थिंग अप्लाइज। अगर सपोज मैं जा रही हूँ मास्टर्स करने, मेरे हस्बैंड ही इज आल्सो ग्रेजुएट एंड ही इज कमिंग विथ मी एज अ करेक्ट। डिपेंडेंट, the day we land I can start part time job and he is eligible to start full time job. ओके ओके। मैम ये मिल So जाते हैं जॉब पार्ट टाइम वगैरह? जो अभी मैं तो यूट्यूब पे ये है कि इतना ज्यादा वो इन्फ्लक्स हो गया है। इनिशियली Even स्टार्टिंग में आपको यू शुड बी रेडी कि यू हैव टू डू द ऑड जॉब्स। ओके ओके। जो जॉब जनरली मेरे स्टूडेंट्स को जो मैं सजेस्ट करती हूँ, स्टार्टिंग में आपको जो जॉब मिले
आप एक बार Okay. एक्सेप्ट कर लीजिए। Yeah, आप yeah, अपने पैरेलली आप अपने लिए दूसरी अच्छी जॉब ढूंढते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैं महीने का 700-800 पाउंड तो अभी कमा रही हूँ, ठीक है। अगर है। मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उस पर जंप कर लूंगी। Okay. बट मेरे पे मुझे टोटल बर्डन नहीं आ रहा, क्योंकि आई एम ऑलरेडी गेटिंग 700 to 800 pound monthly. I'm Correct. working in a restaurant, or I'm working in a pub, or I'm working in a petrol pump. अब Correct. सिंपल वर्ड्स में if I want to explain, you are based in Delhi, right? Correct. Yeah, yeah, yeah. स्टूडेंट दिल्ली में रहता है, उसको हैदराबाद जाना है जॉब Correct. के लिए। Correct. स्टार्टिंग के 3 महीने स्टूडेंट स्ट्रगल करेगा ही करेगा, चाहे वो इंडिया में करे या वो बाहर करे। Okay. Okay. ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे ने ग्रेजुएशन की, ठीक है। इसकी क्या गारंटी है कि निकलते ही उसके लिए एक अच्छी सी जॉब रेडी होगी? उसको 10 जगह इंटरव्यू तो देने ही पड़ेंगे। Correct. Correct. अब हाउ ही प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। Okay. Okay. Second thing I would like to add in that, we have tie up with Student Circus. Student Okay. Circus is a kind of a placement providers. Okay. Okay. Okay, so they suggest the job options to the student. जो भी हमारे students जाते हैं उनको job options suggest करते हैं, बट वहां पे जाके इंटरव्यू देना वो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने आप को कैसे, उसको 10 पाउंड मिलेगा 15 पाउंड मिलेगा, वो उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। Okay. The student circle is based in UK only. This is a UK Yes. organization. Yes. Mittal sir, pardon my intrusion. I need Yeah, to yeah. step in for another meeting if you could allow me. Yeah, yeah, that's okay. Perfectly fine. Yeah, Thank yeah. you आपसे very बस मेरा एक थोड़ा रहेगा ये financing का part. Like जी। if somebody wants to avail financing, is there some kind of a tie-up or they have to manage on their own? Like, We'll let you know about it. Yeah, There are okay. some options. We'll definitely share. चलिए ठीक है, fine. Okay. Thank you so Yeah, much. sure. Thank you so Yeah, yeah. much. Yeah. थैंक यू नासिर जी, बाय बाय। Thank you. I think I'm through. वैसे तो हमारा भी हो गया है। Anything else? जैसे आपने स्टूडेंट सर्कस का बताया, which is a good thing. Anything else you want to say? बाकी तो आज का काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। जो क्वेश्चंस हैं मेरे को तो कहीं पे मिले नहीं इनके आंसर्स, तो अच्छा आपने इनको थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। थोड़ा यूनिक से हटके थे थोड़े क्वेश्चंस। कि आई एम लुकिंग जी। फॉर मिड करियर प्रोफेशनल्स, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं, बहुत ज्यादा definitely इशू चल रहा है। options are available for them. But the only thing is they generally mid career जो जाते हैं, we suggest them to make the payment in one shot. Reason, visa success ratio. Okay. And somebody is alone, he has no family at all. Still the same issue is there. Just a minute. Okay. जी, I'll just sorry I wrap- didn't. I'll just wrap up the session, okay, because I live all alone in Delhi. So I Okay. have somebody knocking at the door. So I think अच्छा, it's pretty much okay. Yeah. सुमिता जी, जी please provide me information whatever Mittal sir had discussed with you. या एक So मिनट sure, होल्ड I'll- करिए, एक मिनट में आ रहा हूँ। जस्ट आप आपस में करिए, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। श्योर अरुण जी, मैं आपको मंडे या ट्यूसडे तक आपको एक्सेल Sure, प्रिपेयर sure, करके sure, सेंड sure. कर दूंगी। You are most welcome. Just अच्छा, secondly, it will be okay to you to connect with you in the late evening today. Late Around 8. evening, around 8, I doubt because it is Saturday and अगर कहीं बाहर गए तो Okay, please continue. And if anything, I'll text you. आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, Right. एंड इफ आई एम अवेलेबल एट होम आई विल कनेक्ट विद यू, अदरवाइज वी विल Please. कनेक्ट टुमारो इज Right. आल्सो फाइन विद मी। Right. हेलो Yes, sir. हेलो, यस, हाँ चलिए ठीक है। आप कुछ कह रहे थे शायद, बता रहे थे आप। So नहीं अरुण जी यही कह रहे थे कि मैं उनको एक्सेल प्रिपेयर करके दे दूंगी टिल Okay. मंडे और ट्यूसडे, वो चलिए ठीक आपसे है। शेयर कर लेंगे। ओके ठीक है। हाँ तो वही मैं मिड करियर प्रोफेशनल्स का जैसा आप कहते हैं उसमें वन शॉट में देना हो,
तो ठीक है, दैट्स ओके। वन शॉट में देंगे ना तो उनकी थोड़ा वो जो इंटेंशन पे एक डाउट होता है, यू नो कि एट द एज ऑफ 35 और 40 व्हाई आर यू गोइंग अगेन फॉर द मास्टर्स, मीन्स ओके आपके इंटेंशंस ये है कि यू आर नॉट प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया, यू आर प्लानिंग टू सेटल इन दैट कंट्री। ओके ओके ओके। ओके, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम जनरली 1 ईयर का अगर फीस पेमेंट कर देंगे तो, और 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट अगर अकाउंट में दिखाते हैं तो उनको एम्बेसी को ये लगता है कि स्टूडेंट इज केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ हिज ओन थिंग्स बिकॉज ही इज हैविंग सफिशिएंट फंड्स, ओके तो वीजा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। Credibility should be established. मैम वैसे ये तो इम्प्लाइड है, कोई एजुकेशन के लिए जा रहा है, वो रीलोकेशन के लिए जा रहा है, ये तो मुझे बड़ा, मैं मतलब जनरली बात कर रहा हूँ आपसे, ये तो मतलब वीजा ऑफिसर सर को भी मालूम वो हमें मालूम है, वो वीजा ऑफिसर को भी मालूम होता है कि स्टूडेंट वहीं पे सेटल होने वाला है, बट झूठ एक क्या बोलना। क्राइटेरिया जो है होता है, वो क्राइटेरिया हमको फॉलो करना पड़ता है। Sir, वैसे ये sir, बड़ा ही normally, अजीब सा लगता है sir, मुझे। sir, हाँ। sorry to interrupt. Normally, visa officers are very different because their, I mean, अच्छा attitude is very different and they are observing things in a very different manner. ओके, नहीं मतलब मेरा तो ये है कि वीजा ऑफिसर को ये सोच के कि आप इतने 20,000 पाउंड्स कोई खर्च कर रहे हैं, दे आर नॉट सपोज टू और दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू कम बैक, दे आर यूजिंग द एजुकेशन पाथवे टू सेटल डाउन देयर, व्हिच इज तभी वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी है। दे नो दैट, उनको वो भी पता है कि यू आर एलिजिबल फॉर 2 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, देन ऑल्सो एज पर गवर्नमेंट रूल, मतलब जो उनके रूल्स हैं उसके हिसाब से 1 ईयर का फंडिंग दिखाना ही दिखाना है। हाँ नहीं वो और ठीक है, दैट्स ओके। नहीं, और उनको सिर्फ वो 1 ईयर एजुकेशन से ही मतलब है, उनको आपके 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट से मतलब ही नहीं है ना। ये 1 साल में आप किस गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं पड़ने चाहिए। सेकेंड ईयर में उनको पता है कि आप यू कैन वर्क फुल टाइम, सो यू आर गोइंग टू मैनेज ऑन योर ओन, राइट। बट अभी 1 साल तो आप पढ़ने वाले हो, आप पार्ट टाइम जॉब करने वाले हो, तो उसके लिए आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट की फंडिंग पे डिपेंड नहीं करो। अच्छा, आफ्टर 1 year you are eligible for 2 years of post graduate work permit. यस, ओके, अच्छा दैट्स अ गुड पॉइंट। मेरे को कनाडा का आइडिया नहीं वहाँ कितना मिलता है, वहाँ भी शायद Canada is 1+1, 2+3, 1 year of study, 1 year of post study work permit, 2 years of study, 3 years of post study work permit. मैम अगर यूके में हम एमबीए करें हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव एमबीए, वो भी फिर 1 year ही होता है क्या? मैक्सिमम कोर्सेज यूके में 1 ईयर ही है। कुछ कोर्सेज हैं जो 18 months के हैं, जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, या अगर 1 साल का इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। जनरली स्टडीज 99% 1 ईयर ही है। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे अगर कोई मिड करियर प्रोफेशनल, ही शुड गो फॉर अ मास्टर्स ऑफ 1 year और अ एमबीए फॉर 1 year? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू रिलोकेट फ्रॉम अ फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक फ्रॉम अ वर्क परमिट पॉइंट ऑफ व्यू। See, if you are if you are an BCom student, right, bachelor's of commerce, right, और आप as an accountant या as a cashier काम कर रहे थे 15 साल तक, then I would recommend you to go for specialization, that is master in accounting and finance, या relevant courses which is relevant to your field and your experience. बट अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में थे तो यू कैन गो फॉर पोस्ट मास्टर्स इन मैनेजमेंट, और यू कैन गो फॉर मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप, और यू कैन गो फॉर एमबीए। ओके, अच्छा एमबीए में ये प्री ओरिएंटेशन कोर्स वगैरह ऐसा कोई पाथवे नहीं होता, वो सिर्फ मास्टर्स में ही है? जी अच्छा, एमबीए में नहीं, एमबीए के लिए भी, एमबीए इज मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। ओके, उसमें उसमें भी पाथवे ऑप्शंस तो अवेलेबल होते हैं, स्टडी ग्रुप के थ्रू पाथवे होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के खुद के प्री मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं। Which will be more expensive, MBA or a master's, like master's in entrepreneurship or a master business management? MBA is more expensive if you are going in top universities. ठीक है, तो मैम कोई नहीं, आप अरुण जी से ना नेक्स्ट टाइम जो भी लीस्ट ऑप्शन हो, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एज एन एग्जांपल, नो मैटर हाउ फार ऑफ इट इज फ्रॉम यूके इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, तो मेरा सिर्फ यही रहेगा कि उसमें हाउ वी कैन सेव द मनी, और जो लोन ऑप्शंस हैं वो मैं नाजिर जी से डिस्कस या अरुण जी से मैं डिस्कस कर लूंगा। आपकी तरफ से मेरी यही रिक्वेस्ट है, विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री मास्टर्स, मास्टर्स in entrepreneurship, which is the least possible option on the remotest or outskirts of UK. Sure. और सर लोन के लिए जो आप
लोन के लिए जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लेते हैं ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज समथिंग बिटवीन 9 to 10%, 10.5 मैक्सिमम होता है। हाँ हाँ और हाँ। अगर आप प्राइवेट बैंक से लेते हैं, जैसे क्रेडिला जो देता है, वो नॉन नॉन सिक्योर और सिक्योर लोन दोनों देता है। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड में डिफरेंस है कि सिक्योर्ड में दे हैव टू कीप द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ओके और ओके अमाउंट बढ़ जाती है। और अनसिक्योर्ड में डिपेंडिंग ऑन द आईटी रिटर्न्स एंड इनकम प्रूफ, दे गिव फ्रॉम 6 lakhs to 15 lakhs, बिटवीन उसके बीच में ही देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। कैडिला बैंक, विच बैंक? क्रेडिला, HDFC क्रेडिला। अच्छा, मैंने इसका ओके, आईसीआईसी का तो काफी यहाँ पॉपुलर है इंडिया में एजुकेशन लोन के लिए, इसका हाँ, एचडीएफसी क्रेडिट। HDFC का क्रेडिले का प्लस पॉइंट क्या है, वो आपका लिविंग कॉस्ट भी, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी खासी है तो आपका स्टडी कॉस्ट भी देंगे, आपका लिविंग कॉस्ट भी देंगे, आपका ट्रैवल कॉस्ट भी देंगे। वो ओके सब कुछ ओके। कवर कर लेते हैं, मतलब स्टूडेंट पे जीरो लायबिलिटी, सब कुछ लोन पे हो जाता है। और बाकी एजुकेशन लोन का तो यहाँ काफी अच्छा था मुझे, अब मैंने कभी उसका आई विल स्टडी इनटू दैट। उसमें ये था कि जब तक आपका जॉब नहीं लगता या आपका कोर्स फिनिश नहीं होता तब तक यू हैव अ उसमें मॉरेटोरियम, यू डोंट नीड टू रीपे। see, there are two criterias. Either you can start repayment of the EMIs from the day one. Second is you pay the interest and you start the repayment after 6 months of completion of your course. ओके ओके। इंटरेस्ट तो अगर आप इंटरेस्ट भी नहीं देंगे तो फिर वो आपके ऊपर बर्डन उतना ज्यादा, बट काफी जैसे सपोज यू आर वर्किंग पार्ट टाइम, राइट? मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, मुझे 1000 pound मिल रहे हैं, मैंने 200 पाउंड बचा के आई हैव सेव्ड 1500 pound। सो Correct, वो correct. 1500 pound फिर मैं अपने लोन अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, तो मेरा उतना Okay. प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा। जहाँ तक गवर्नमेंट एजुकेशन स्कीम एक विद्या लक्ष्मी है यहाँ पे, उसका शायद ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको कोई ईएमआई नहीं देना, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। द ओनली क्राइटेरिया, फर्स्ट यू फिनिश ऑफ योर एजुकेशन एंड वंस यू गेट द जॉब, so after 1 year or within 1 year or 6 months of completion of your education, if you get a job or you finish your education, whichever is earlier, then the repayment starts and it's a very Yes. nominal rate of interest. शायद 4 लाख second तक तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। एक सेकेंड, एक लोन आया था बीच में, प्रधानमंत्री लोन, प्रधानमंत्री, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। अगर उसमें उसमें क्राइटेरिया कैसा था कि यू हैव टू सबमिट योर वीजा कॉपी, योर एडमिशन लेटर एंड योर टिकट्स। ओके तो जो भी आपके आपके गारंटर होते थे, सपोज मेरे फादर ने मेरा फंडिंग के अकाउंट में 15 लाख तक ट्रांसफर हो, मैक्सिमम 15 lakhs, मिनिमम 8 lakhs वो अकाउंट में होगा, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%। ओके ओके। बट अभी अभी that scheme is still alive, ma'am. That ये, scheme is अच्छा, still alive. पर सर वो स्कीम, But वो very गवर्नमेंट की very स्कीम selected में banks. वो गवर्नमेंट की स्कीम में जल्दी किसी को मिलती नहीं है। अरे वो आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो क्या बस वो तो मैं तो गवर्नमेंट में हुई, वो स्कीम्स जितनी अच्छी हैं, अच्छी बहुत हैं, लेकिन उनको एक्सेस करना इज सो डिफिकल्ट। क्योंकि सर उसमें हमने कम से कम 25-30 स्टूडेंट को अप्लाई किया था, उसमें से मुश्किल से 4 या 5 को ही इशू हुआ था, बाकियों को मिला ही नहीं था। वो पैसा कहाँ जाता है वो सरकार को पता है। हाँ नहीं, अभी बैंक्स का ही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कुछ ऑनलाइन डिग्रीज का भी ये शुरू हुआ है। नो बैंक इज फाइनेंसिंग ऑनलाइन, वो कहते हैं रेगुलर कोर्स हो, ऑन कैंपस हो तो फंडिंग देंगे। ऑनलाइन डिग्री आप नहीं स्पॉन्सर करते, नहीं स्पॉन्सर करते। एजुकेशन लोन में सब कुछ दो ना, कोई इंडिया से करना चाहता है, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, वो ये रेगुलर कॉलेज हो, ऑन कैंपस हो। अब मुझे ये नहीं पता, कल को कहते हैं सिर्फ स्टेम कोर्स को ही हम करेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, we will not be funding in for entrepreneurship or for MSc accountancy. सर आप गवर्नमेंट में आप कुछ सॉल्यूशन निकालिए स्टूडेंट ये जो मैं जो बोल रही हूँ ना, अरुण जी जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो 15 लाख तक का लोन 4% इंटरेस्ट पे होता है, अगर ये भी काफी अगर स्टूडेंट्स को मिले तो उनके ऊपर बर्डन काफी कम हो जाएगा। नहीं मैम, मेरा ना आई वाज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, ये तो मैं अपनी कुछ पर्सनल सोशल रिस्पांसिबिलिटी वजह से आई जॉइंड द गवर्नमेंट। The government asked me to join them, otherwise I have come from a completely corporate background.
अपने बातों में अगर थोड़ा असेसमेंट लियो, आई हैड वर्कड इन यूके, यूएस वगैरह, मेरा बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह, लास्ट मेरा वर्ल्ड बैंक में था वॉशिंगटन डीसी में, उसके बाद आई केम टू इंडिया, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड इफ यू कैन जॉइन अस ऑन अ फुल टाइम बेसिस, पैसे वगैरह मिलेंगे नहीं, मैंने कहा ठीक है। तो ये नई मोदी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया कुछ हम शुरू कर रहे हैं, तो देन आई जॉइंड द गवर्नमेंट। लेकिन वही जो प्रैक्टिकली मैंने देखा, द स्कीम्स आर वेरी गुड टू लुक एट ऑन द पेपर, बट ग्राउंड लेवल पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस देम। डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा है, वो शायद यूके की यूनिवर्सिटीज भी नहीं मांगती हैं। जी यहाँ पे एक स्कॉलरशिप लेना इज वेरी डिफिकल्ट। यूके में बहुत टेकिंग द स्कॉलरशिप दे गो बाय व्हाट यू स्टेट, मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि काफी फेयरनेस है academic, वहाँ। just basis on your academics, your interview, they give you the scholarship. इंडिया में Okay. तो पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नहीं। स्पॉन्सर के भी चाहिए, सबके चाहिए। यहाँ तो आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिन, और जो आसानी से बनते नहीं है, चलिए आप ले लीजिए, लेकिन वो क्या बनते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना इट्स सो डिफिकल्ट। तो वो Very मतलब tough, sir. खैर एनी हाउ चलिए ठीक है। आई थिंक तो अरुण जी, मैडम जैसा बता रही हैं, तो वो हमें बता देंगे इनका मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज द लीस्ट ऑप्शन, एंड बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू व्हिच इज कैचिंग अप इन इंडिया, एंड समबडी कैन जस्टिफाई कि ये नया इंडिया में स्टार्टअप कल्चर कुछ आया है, तो जस्ट टू skill myself, just to get myself updated, I want to go in for She will masters provide in me as entrepreneurship. early as sir, then I will definitely provide you. She can take her time, no issues, and Okay, then sir. we can do a follow-up session. Or Thank you, I think it's okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sure. madam. Sumita ji. Thank you. Thank you, Yeah, sir. okay. Thank you, Have a Arun nice ji. Thank you. weekend, ma'am. Thank you. Yeah. You Thank you. too. Take care. Bye bye. Take care. Take care. Bye. Bye bye.